हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिटन एग्जामिनेशन को देना है, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के स्किल टेस्ट को देना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये दोनों चीज़ें देनी है, मीन्स की स्किल टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट देना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, ताकि आपको इजीली इन करने दिया जाए और आपको स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट देने दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का, तो जो भी स्टूडेंट्स 1515 पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, या फिर मैं बात करूँ 297 पोस्ट की, 1515 पोस्ट या फिर 297, या फिर जो रिसेंटली 174 पोस्ट का आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, इन सारे एयरफोर्स स्टेशंस का जो एडमिट कार्ड है दोस्तों आना शुरू हो गया है। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो एक बार आप जाकर के अपने पोस्ट ऑफिस में पता कर लेंगे आपका एडमिट कार्ड फंसा है या अभी तक नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड क्या होते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आकर के रह जाते हैं और एग्जामिनेशन डेट पार होने के बाद उनको मिलता है। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं होने देना है और आपको पोस्ट ऑफिस से कंटिन्यूअसली पता करते रहना है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि ये जो तमाम आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने 1515 पोस्ट वाले का फॉर्म फिलअप किया था, 297 पोस्ट का फॉर्म फिलअप किया था, या फिर 174 पोस्ट का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों नवंबर के मंथ से हेल्ड होना शुरू हो गया है। यानी नवंबर से 1 नवंबर से आपका जो एग्जामिनेशन चालू है। हालांकि अक्टूबर में भी कुछ एग्जामिनेशन हेल्ड हुए हैं 28-29 को, लेकिन आपका जो ओरिजिनल एग्जामिनेशन है 1 तारीख के बाद यानी दिवाली बाद से आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि सबसे पहले अपना रिटन एग्जामिनेशन देना है, तो जिन स्टूडेंट्स को रिटन एग्जामिनेशन देना है उनको जो मस्ट कैरी करने वाला डॉक्यूमेंट है ये है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको लेके जानी है ये है आपकी आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड लेकर के नहीं जाते हो दोस्तों, तो आपको सेंटर में इन करने नहीं दिया जाएगा, विथआउट वेरिफिकेशन आपको इन करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको पैन कार्ड भी रख लेना है, ताकि अगर कहीं का एयरफोर्स स्टेशन पे होता है कि आपका जो फोटो होता है आधार कार्ड से मैच नहीं हो पाता है, इस वजह से आपका पैन कार्ड मांगते हैं वेरीफाई के लिए। और एक्सेप्शनल अगर वोटर कार्ड है आपके पास तो आप रख सकते हो, या फिर इसी का कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया था, आप मान के चलो 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह हो गया, पासिंग आउट सर्टिफिकेट हो गया, मीन्स कि जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होंगे, मार्कशीट वगैरह, उनको आपको कैरी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लोगे। ठीक है, और बेसिकली अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अगर EWS सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप उसको रख लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दोनों फेजेस के लिए, आपका स्किल टेस्ट हो या फिर रिटन टेस्ट हो। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हो, इसका बेसिकली आपका काम है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, जिस दिन आप स्किल टेस्ट देने जाओगे उस दिन। अब रिटन के लिए भी दोस्तों आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। बाय द वे हो सकता है कि आपको कैरी करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पे मांग देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन वगैरह पे मार्कशीट आपका मांग दिया जाता है, तो इस वजह से अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप रख सकते हो, अगर नहीं है तो आपको आधार कार्ड और जो आपका कॉल लेटर आया है उसको मस्ट कैरी करना है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट है, कहीं से आपने कुछ किया है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे आप कुक वगैरह के लिए MTS वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास कहीं का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको रख लेंगे, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये स्पेशली स्किल टेस्ट वाले कैंडिडेट को रखना है। जो कि फोटोग्राफ की बात आई है तो स्किल टेस्ट वाले कैंडिडेट को रखना है, हालांकि रिटन एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट को ये नहीं रखना है। ठीक है, हालांकि आप 1 या 2 फोटोज रख लेंगे, अगर मांग देते हैं तो आपको इजीली होगा, मीन्स कि अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप अगर रिटन टेस्ट देने जा रहे हो या फिर स्किल टेस्ट देने जा रहे हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का, आप ये डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका कॉल लेटर, मीन्स कि जो भी स्टूडेंट्स का कॉल लेटर आया है, कॉल लेटर मीन्स कि आपका एडमिट कार्ड, आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आया हो या फिर रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आया है, आपको एडमिट कार्ड कैरी कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये तो मस्ट दोस्तों, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ या ना जाओ रिटन टेस्ट देने, लेकिन विथआउट एडमिट कार्ड मान लो कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर मेरा लिस्ट में आ गया है कहीं का,
तो दोस्त लिस्ट में नाम आ जाने से वो तो लिस्ट हमने प्रोवाइड करवा दी केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप सिलेक्टेड हुए हो, लेकिन आप अगर लिस्ट लेकर के जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा कि मेरा लिस्ट में नाम है। ऐसा नहीं, आपको जब तक कॉल लेटर नहीं आ जाता है और एडमिट कार्ड नहीं जब तक आ जाता है आपका, तो दोस्तों ये कैसे आता है, तो ये आपका बाई पोस्ट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब आपको क्या लेकर के जाना है, तो अब जो लास्ट है आपका 2 पोस्टल स्टाम्प, ये दोस्तों एक्सेप्शनल है, जो स्किल टेस्ट देने जाएंगे उनके लिए है। ठीक है, और या फिर अगर आप रिटर्न देने जा रहे हो तो भी ये मस्ट आप रख सकते हो, मीन्स की स्किल स्टाम्प। लेकिन ये बेसिकली आपका काम आता है स्किल टेस्ट जो देने जाते हैं कैंडिडेट उनके लिए ही। तो आपको एक स्टाम्प पेपर जो पोस्टल स्टाम्प है आपको 2 लेकर के जाना है। ठीक है, 10 रुपये का। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ज़रूरी बात करूँ सबसे पहली चीज़ तो कि जो रिटर्न टेस्ट देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, रिटर्न टेस्ट, तो उनको इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं, तो उनको अपना आधार कार्ड कैरी कर लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो है उनको अपना आधार कार्ड कैरी कर लेना है, मीन्स कि उसको मस्ट ले लेना है, और पैन कार्ड अगर है तो आप रख सकते हो, ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपना 10-12 का मार्कशीट ज़रूर याद रख लेंगे। EWS अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसका आपका स्किल टेस्ट में काम पड़ता है, कोई उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी है तो ये आपका स्किल में काम देता है, उस समय कोई ज़रूरी उतना नहीं है। 3 पासपोर्ट साइज़ की बात करूं तो ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 1 या 2 फोटोग्राफ रख लोगे तो कुछ आपका जाता नहीं है और उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लो मांग देते हैं प्रूफ के लिए या फिर किसी और काम के लिए तो आप कहाँ से दोगे। उसके बाद दोस्तों कॉल लेटर की बात करूं तो ये तो आपको मस्ट कैरी करना ही करना है, और 2 पोस्टल स्टाम्प की बात करूं तो ये आपका बाद में भी जाओगे स्किल टेस्ट देने तो आपका वैलिड हो जाएगा, इसको उतना काम नहीं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, आपका स्किल के लिए लेकिन मस्ट है। जो भी स्किल कैंडिडेट देने वाले हैं उनको ये चीज़ कैरी करना होगा। तो दोस्तों ये थे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कैरी करने होंगे। बहुत समय से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाएं, तो विथआउट इन डॉक्यूमेंट्स के आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको ज़रूर से ज़रूर ले लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कल आपके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो आप और आपका एग्जामिनेशन नवंबर के मंथ में है, तो दोस्त आपके लिए आपको क्या स्टडी करना चाहिए और क्या आपका कट ऑफ रहेगा, इन सारे चीज़ों की जानकारी कल एक स्पेशल वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ जिनका अभी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप ज़रूर मिस मत कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आपको सारे अपडेट्स इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।